क्या आपके भी गमले में मिट्टी कम हो जाती है? पौधे के रूट्स ऊपर दिखने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है और आपको इस बात का टेंशन होता है कि अरे यार मेरे पास तो मिट्टी ही नहीं है, अब मैं एक्स्ट्रा मिट्टी कहाँ से लाऊं और इन पौधों को रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यूनिक टिप्स लेकर आई हूं जिससे आपको मिट्टी से रिगार्डिंग समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बहुत ही कम, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी में आप इतने सारे ग्रो बैग के ऊपर से फिल कीजिएगा, कोई फंगस नहीं लगेगी, कोई कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये कैसे होता है, और हार्वेस्टिंग की जब बात करती हूँ तो पहले से 4 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। तो ना ही कोई आपको बाहर से कुछ खरीदना पड़ेगा, ना ही खाद लाने पड़ेंगे, ना ही मिट्टी लाने पड़ेंगे। तो समस्या ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियोस में मेरे लास्ट तक जरूर बने रहें और इस टिप्स को पूरा देखें ताकि आपका भी जो ये समस्या है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आप किचन गार्डन, ऑर्गेनिक गार्डनिंग या फिर अपने घर में पॉट की जो रिक्वायरमेंट है वो मिट्टी की फुलफिल है वो बहुत आसानी से कर लीजिएगा। और ग्रोथ की जब बात करें तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आपने कोई भी पौधा लगा रखा है, वेजिटेबल गार्डन लगा रखा है या फिर इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स, किसी तरह के पौधे में आपको मिट्टी की कमी कभी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस टिप्स को बताने वाली हूँ इससे पहले कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि तरह तरह का जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाती हूँ उसके रिगार्डिंग आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमेशा आप अप टू डेट रहिए, ताकि आपके पौधे में ना ही कीड़े लगे, ना फंगस लगे, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, बम्पर हार्वेस्टिंग हो। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इसकी जो इस ट्रिक्स से जो मैं सब्जियां उगाती हूँ उसमें जो साइज होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के हमको हार्वेस्टिंग मिलती है। तो कैसे मैं यूज करती हूँ, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लौकी का पौधा है और आप देख सकते हो जब मैंने इसे भरा था तो बिल्कुल ऊपर तक इस तरह से भरा हुआ था। बहुत छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन क्योंकि मैंने नीचे में पत्ते और ये किचन वेस्ट डाले थे तो वो क्या हो गया था कि वो डिकम्पोज हो गया था और अब ये पौधा बहुत कम हो गया है, मिट्टी बहुत कम हो गई है, रूट ऊपर दिखने लगे हैं, लेकिन ग्रोथ आप देख सकते हो, ग्रोथ बहुत अच्छी है। इतनी छोटे से पौधे से आपको फ्लावरिंग नजर आ रहे हैं और मेरे सारे पौधे इसी टिप से लगाए हुए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कब होती है कि जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं मिट्टी नीचे की ओर दबती जाती है, डिकम्पोज होती जाती है। वो नीचे तो खाद बनती है लेकिन ऊपर से और भी मिट्टी की जरूरत होती है पौधे की, नहीं तो पौधे में खराब हो जाते हैं। और वो जो बड़े बड़े बेल वाली सब्जियां जो आती है, बेल वाले पौधे आते हैं या किसी तरह का पौधे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुसीबत होता है कि अब मैं एक्स्ट्रा मिट्टी कहाँ से लाऊं। तो इस टिप्स को मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लूंगी, बिल्कुल भी कीड़े फंगस नहीं लगेंगे और बहुत आसानी से आप इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो इतनी सी मिट्टी मैंने मात्र लिया है और इतनी सी मिट्टी में मैं उतने बड़े ग्रो बैग को ऊपर से फिल करूंगी और कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं जो ले हूँ वो है आपका किचन वेस्ट। ये मेरे घर से, किचन से जो भी फलों और सब्जियों के टुकड़े निकले हुए हैं, इसमें आप देख सकते हो आलू के छिलके, प्याज के छिलके और भी जो भी गोभी, मटर जो भी मैं यूज करती हूँ, एलोवेरा यानी फ्रूट्स वगैरह सारे के छिलके पड़े हुए हैं और स्टोर करके मैंने रखा है। तो लोग कहते हैं कि इसे ऊपर से कैसे डालें, नीचे तो डाला तो वो तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन अब पौधों को और जरूरत होती है तो ऊपर से कैसे डालें, क्योंकि कच्चे चीज ऊपर से पौधों में डालने में उसमें फंगस लगने का डर होता है, वो खराब होने का डर रहता है। तो अब हम इसको ऊपर से आपको डाल के दिखाते हैं किस किस चीज का यूज करना है, कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको तो सबसे पहले आपको उस कंटेनर में सारे किचन वेस्ट को डाल देना है जिसमें मिट्टी कम पड़ गई थी। जैसे आप देख सकते हो मेरे इस लौकी के पौधे में मिट्टी ऊपर से बिल्कुल कम पड़ गई थी और अगर अभी मैं नहीं इसमें मिट्टी देती तो वो मेरा पौधा खराब हो जाता। तो इस तरह से हमको उसमें उस कंटेनर में इसको फिल कर लेना है, अच्छे से चारों साइड से भर लेने हैं। और भर लेने के बाद इसमें मुझे क्या डाल देना है कि इसको थोड़ी सी हमें डाल देनी है टर्मरिक पाउडर। नीचे के कुछ पत्तों को भी हटा लेना है और हटा लेने से क्या होगा कि धूप उसमें प्रॉपर लगेगी। और इसमें डालना है हल्की सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को स्प्रिंकल करके हर जगह डाल देना है क्योंकि ये एंटी
सेप्टिक जो पाउडर होता है इसमें कोई भी कीड़े फंगस नहीं लगेगा। तो अगर आप किचन वेस्ट को ऊपर से भरते हो तो आपको हल्दी पाउडर नेसेसरली ही डालना है। इससे क्या होगा कि आपको फंगस वगैरह पौधे में नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सी आपको किचन जो मिट्टी लेनी है, एकदम 1 मुट्ठी के बराबर जो मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, उसकी एक पतली सी लेयर चारों तरफ से डाल देना है। तो पतली सी लेयर डाल देने के बाद आपको उससे क्या करना है कि मिला लेने हैं, क्योंकि उसको चारों साइड से फैला लेने हैं। तो ऊपर से वो सूखेगा नहीं, इसमें फंगस कुछ नहीं लगेगा, मिट्टी के अंदर ये फिर से डिकम्पोज होगा और आपके खाद जो पौधे हैं उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा। और आप देख सकते हो मेरे जो लौकी के छोटे से पौधे, कितने छोटे पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और आने वाले 10 दिनों के बाद ये मुझे फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। और भी जो मेरे पौधे हैं सारे इसी ट्रिक से अपनाए हुए हैं। आप देख सकते हो बैगन हो, टमाटर हो, और भी मेरे सारे पौधे इसी तरह से मैं फील करती हूँ। तो आपको इसी ट्रिक्स को अपनाना है, लेकिन इसको लगा लेने के बाद आपको क्या करना है कि शुरुआत में अच्छे से पानी डाल देने हैं। पानी डालने से क्या होगा कि मिट्टी के साथ जो किचन वेस्ट आपने डाला है वो सेट हो जाएंगे, और सेट हो जाने के बाद आपका जो पौधा है वो बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट कर जाएगा। आपको गमलों को कोई हटाने की जरूरत नहीं था, आपने जहां पर रखा है वहीं पर रखे, बस इस तरह से आप डाल दीजिए। इससे जो है फिर से ये डिकम्पोज होंगे, और जब तक आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको साइज भी बड़े बड़े मिलेंगे, और ये जो है आपका जो पौधा है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के साथ कोई भी आपको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम लोगों को होता है। जैसे देखिए मैंने ये जो पौधा लगाया था ये बिल्कुल इस स्टेज में था, बिल्कुल भरा था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि इसके जो रूट्स थे वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते चले गए, वो खाली होते चला गया और पौधे में मिट्टी की कमी हो गई। तो इस तरह से अगर हम फील करते हैं तो बाद में आप देख सकते हो कि इस तरह से मेरा जो गमला है अब भर गया है, उसके कोई रूट्स बाहर नहीं दिख रहे हैं, और ये जो है आपका जो फ्रूटिंग है वो एक्स्ट्रा भी बड़ा भी होगा, साइज भी बड़े होंगे, और मिट्टी की भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस आसान ट्रिक्स को अपनाना है फ्रेंड्स, और ऐसे ही आपको सभी गमले में अपनाना है। जैसे आप देख सकते हो मेरे टमाटर के पौधे में भी खाली हो चुके हैं, और धीरे धीरे मेरे दूसरे पौधे में भी खाली होते हैं। तो बस आपको किचन वेस्ट डालना है, कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है। इसी में आपको हर तरह के न्यूट्रिशन आपको पौधे को मिल जाता है, और गमला अब भर चुका है। ये 1 महीने तक मुझे इसमें कोई भी मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही ये मॉइस्चर को भी होल्ड करता है। तो आपका जो पौधा है ये अब मॉइस्चर को भी होल्ड करेगा, कोकोपीट का भी काम करेगा। तो आपको जो बार बार पानी देने की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। और इसी तरह से आपको पौधे को लगाना है और इसी ट्रिक्स को अपनाना है, ताकि आने वाले समय में आपका किचन गार्डन से रिलेटेड मिट्टी की जो कमी है वो इस तरह से फुलफिल होते रहे। और जो भी लोग टेरेस यानी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं वो मिट्टी की जो कमी फुलफिल करते हैं, मिट्टी की कमी को फील करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है किचन वेस्ट। आप ऊपर से भी डालिए, या फिर जब गमले में आप रिचार्ज कर रहे हो मिट्टी को तब भी आप डालिए, या फिर मिट्टी कम हो जाए तब भी आप डालिए। बस हल्दी पाउडर साथ में डालते रहिए, और आपका जो पौधा है बिल्कुल ही घना, बिल्कुल ही अच्छा, और 2 गुना लार्ज फ्रूटिंग, मतलब बड़े बड़े फ्रूट्स भी आपको छोटे से गमले में मिलेंगे। इसी टिप्स को अपनाइए और आप देखिएगा कि ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे ही उगाते रहिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।